हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन। आप लोग फिर से देख सकते हैं, इसका पार्ट 1 हम डाल दिए थे और यह पार्ट 2 है। और इससे पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था जो कैसा हुआ था, और बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से, अब एग्ज़ाम भी नज़दीक होने वाला है, गर्मी का छुट्टी भी आ गया है। तो चलिए, इधर आप लोग देख सकते हैं, इसका पार्ट 1 डाल दिए थे जिसमें कि ये 1 नंबर और इधर जो वगैरह कुछ है, इधर 2 नंबर और ये 3 नंबर डाल दिए थे, और 4 नंबर बच गया था। तो 4 नंबर आप लोग को अभी हम इसका दे देते हैं सॉल्यूशन। तो ये इधर रहा 4 नंबर, और ये रहा इधर आप लोग देख सकते हैं, ये रहा 5 नंबर। 4 और 5 देंगे, सबका देंगे। और इधर आप लोग देख सकते हैं 4 नंबर है, पहला बैसाखी। इसका आंसर हो जाएगा ख ऑप्शन, पंजाब में फसल की कटाई शुरू होने पर मनाया जाने वाला त्यौहार। दूसरा बिहू, असम का मुख्य त्यौहार। तीसरा ग्रामीण भारत के लोग कृषि और दुग्ध उत्पाद। चौथा तिब्बत बौद्ध धर्म। इसके बाद इधर आप लोग देख सकते हैं चौथा का 2 बचा है। पाँचवा कन्नड़ भाषा, च ऑप्शन कर्नाटक। छठा तमिल, अंग तमिलनाडु। इसके बाद देख सकते हैं पाँचवा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, भारत विविधताओं से भरा देश कैसे है? उत्तर, भारत एक विविधतापूर्ण देश है और यही इसका विरासत है। यहाँ लोग विभिन्न धर्मों के मानने वाले हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग भोजन खाते हैं। ये सभी बातें यह साबित करते हैं कि भारत एक विविधताओं से भरा देश है। यानी कहने का मतलब, आप लोग देखते होंगे सभी एक धर्म को तो मानते नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम सब है। उसका खान पान भी अलग है, कोई शाकाहारी कोई मांसाहारी कोई दोनों। तो यही सब है, विविधताओं से भरा। विविधता मतलब अलग अलग, और जो इसमें कैसे है वही बोला जा रहा है। इसका क्वेश्चन का अर्थ यही निकलता है। दूसरा है, इधर आप लोग देख सकते हैं, आपके विचार में विविधताओं में एकता वाली बात भारत के लिए कहाँ तक सही है? उत्तर, हाँ, मैं यह मानता हूँ कि अनेकता में एकता वही हुआ विविधता में एकता। अनेकता मतलब भी अलग अलग, और विविधता में भी विविध यानी अलग अलग। अनेकता में एकता भारत का वर्णन करने के लिए एक उपयुक्त शब्द है। भारत एक बड़ा देश है और अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग वस्त्र पहनते हैं और अलग अलग भोजन खाते हैं। इससे पता चलता है कि भारत अपने लोगों में विविधता फैलाए हुए है। हम सब भारतीय के रूप में एक, इधर बचा हुआ है, हम सब भारतीय रूप में एक, हम गुजराती या बंगाली नहीं है। हम लोग राष्ट्रीय त्योहारों को समान उत्साह के साथ मनाते हैं, उसी जुनून के साथ राष्ट्रगान गाते हैं। यह हमारी एकता को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, इसका भी कहने का जो मतलब है वो है, जो आपके जो हिसाब से विविधता में एकता यानी अनेकता में एकता कहाँ तक सही है। तो ये हम मानते हैं कि हम सब जो खाते पीते अलग है, लेकिन जब हम राष्ट्र के में जब बात आती है तो हम लोग एक साथ होकर और एक साथ सभी पर्व त्योहार बनाते हैं। तीसरा है, भारत में एकता को बढ़ावा देने वाला कार्य क्या है? संक्षेप में बताइए। उत्तर, भारत में एकता को बढ़ावा देने वाले कारक भौगोलिक एकता पहला है। भारत अपनी भौतिक, जलवायु और क्षेत्रीय विभिन्नताओं के बावजूद काफ़ी हद तक एक भौगोलिक इकाई बनाए हुए हैं। दूसरा, भारत का एक अखंड इतिहास। हमारे देश का इतिहास छोटी छोटी रियासतों का इतिहास ना होकर संपूर्ण भारत का इतिहास, यानी भारत का जो छोटी रियासतें पहले जो बटा था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको एक साथ किए थे, एक किए थे, विभिन्न 562 रियासतों का एकीकरण किए थे। तो वो अलग अलग नहीं है, अब एक हो चुका है। तीसरा है, इसका पॉइंट है, इसमें राजनीतिक एकता बना हुआ है। अशोक, समुद्रगुप्त और मुगलों जैसे कई शासकों ने अधिकांश उत्तरी भारत पर शासन किया। चौथा प्रश्न है, भारत के लोग 3 प्रमुख आर्थिक कार्यों में जुटे हैं, संक्षेप में बताइए। यानी जो 3 अलग अलग, सबका काम तो एक ही नहीं होता है। कोई मान के चलिए किसान है तो सब किसान ही नहीं रहेगा, सब अलग अलग रहेगा। तो वही है, प्राथमिक गतिविधियों। पहला है, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों जैसे डेयरी उत्पाद, मछली पकड़ना और वानिकी में लगे हुए हैं। दूसरा, माध्यमिक गतिविधियां। शहरी क्षेत्रों में बहुत से लोग प्राथमिक उत्पादों से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए हैं। तीसरा पॉइंट इसका बचा है, तृतीयक गतिविधियां। तृतीयक गतिविधियों में कुछ लोग किसी भी मूर्त वस्तु का उत्पादन नहीं करते, वे परिवहन, संचार या बैंकिंग सुविधा प्रदान करते हैं। मूर्त कहने का मतलब जो कि शायद बाजार में लाया जा सकता है, शायद वही शायद होगा।
इसके बाद है छठा। छठा में कुछ नहीं, कुछ प्रोजेक्ट क्रियाकलाप है, इसे आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। सातवां प्रश्न है, मेरी पहचान करे मैं कौन हूँ। पहला, मैं वस्त्र हूँ जो कश्मीरी लोग सर्दियों में अपने आप को गर्म रखने के लिए पहनते हैं। तो लंबी ओढ़नी फिरन या फिरन भी कह सकते हैं। ऑप्शन में फिरन भी रह सकता है, हम बस बता दिए हैं जो ये फिरन है तो लंबी ऊनी इसे कहा भी जाता है। दूसरा, मैं असम में फसलों की कटाई शुरू होने पर मनाया जाने वाला त्यौहार हूँ। उत्तर बिहू। तीसरा, मैं भारत के राष्ट्रगान का लेखक हूँ रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद है चौथा, मैंने केरल में ईसाई धर्म की शुरुआत की सेंट थॉमस। पांचवा, मैं भारत का प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य हूँ उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, यहीं से हमारा सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारा वीडियो में थोड़ा भी मजा आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।